जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश करते रहिए। यदि सफलता मिलती है तो घर वाले खुश और असफलता मिलती है तो पड़ोसी खुश। आइए इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पिछले कंसेप्ट हमारे रह गए थे उन्हीं को हम थोड़ा कंटिन्यू आगे करेंगे। अभी आपको वीडियो को लाइक नहीं करना है, आप हमारा पूरा क्लास देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा नहीं करें। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में बहुत ही बार पढ़ा होगा। सेकंड फॉर्मूला समझिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस वाला, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब पहली बार में क्या करेंगे, हम इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस कर देंगे। समझिए, तो प्लस करेंगे इन दोनों को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां प्लस करेंगे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब ये तो प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, तो ये तो कट कुटा जाएगा, है ना। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कभी क्या करेगा, आपको इस टर्म में फॉर्मूला मिलेगा, इस टर्म में आपको सवाल मिलेगा और ये बात आप लोगों से पूछी जाएगी। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है आप लोगों को, इनको दोनों को घटा देंगे। तो घटा दिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab क्या हो जाएगा, 4ab। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई। अब क्या करेंगे हम अगले बारे में, ये जो माइनस का आपके पास में लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे प्लस हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहां से क्या करना है, जो 4ab आप देख पा रहे हो, इसको मैं इधर लेके आया उठा के, तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आया तो क्या हो गया माइनस का 4ab। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है। अब देखिए, हमारा जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, समझिए। बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां से हम समझेंगे आपका जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, समझिएगा। 9 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू वोट, इसके बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सोचना है, थोड़ा सा इतना सा सोचना है, जरा सा, ठीक है, सवाल बन जाएगा। आप भी मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा भाई कि यहां पे बात क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में। एक बार प्लस है और एक बार क्या है, माइनस है। तो फॉर्मूला बन रहा है आप लोगों का कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस बी स्क्वायर मतलब कहने का 2 का स्क्वायर 4 और रूट से 5 4 5 कितना हो जाएगा 20। क्या बात समझ में आ गई सभी भाई को यहाँ तक। भाई 2 का स्क्वायर करोगे 4, अब रूट 5 से 1 5 बाहर आ जाएगा, 5 चौका 20। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 गुणे 0 को मैं 1 को प्लस करा 1 8 2 10 101 और 101 का डबल करोगे कितना आ जाएगा 202। तो हमारे सवाल का जो सही उत्तर है वो कितना है 202। क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आई। थोड़ा देखो भाई, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, है ना, तभी जाके कुछ हो पाएगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखो और तैयारी को कंटिन्यू करो। आप जानते हो कि उसेन बोल्ट ने मात्र 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल लगातार प्रयास किया, कंटिन्यू मेहनत की, तभी जाके सफल हुए। ऐसा नहीं कि 4 दिन के मेहनत के बाद रुक गए यार अब हमसे ना हो पाएगा। भाई तुम कर सकते हो एनीथिंग, है ना, कुछ भी आप कर सकते हो। अब समझिएगा हमारा सवाल नंबर 2 क्या कहता है, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, समझिए सवाल नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा सभी, कि 25a स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड होंगे। अब हम लोगों से इसके गुणनखंड पूछे हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं जो 25 है, ये 25 आपके सामने जो लिखा है ये किसका स्क्वायर है, ये तो 5 का है, मतलब ये क्या हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर। और ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है,
तो 3a का मतलब 3 का स्क्वायर। तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 5a प्लस 3 और 5a माइनस 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आती है? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर देखो, फॉर्मूले आपकी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं बोर्ड पे, है ना। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इस क्लास में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब समझिएगा हमारा सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, समझ ध्यान से। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप सवाल की भावना को समझिए कि सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस, दोनों का होल स्क्वायर और दोनों माइनस हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आप लोग का, ये वाला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 4ab। इसका मतलब क्या है, 4ab। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4a, a का मतलब क्या है 2a और b का मतलब क्या है 3b। तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, 8 24ab। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 24ab। क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आती है? सवाल समझ में आया या नहीं, हाँ या ना? ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 24ab। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, समझिएगा, है ना। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि 1/8 और ब्रैकेट में आपको दे रखा है x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू वोट। तो भाई मेरे दोस्त यही तो पूछा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताइए? अभी बताया मैंने आपको, 4ab। यही होता है ना, 4ab। तो आप देख पा रहे हो 1/8 तो ऐसा कैसा ही इंटू 4a, a का मतलब क्या है x और b का मतलब क्या है 1/y। बोलो हाँ या ना, क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आती है? भाई इसका मतलब तो यही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बात है। इसके बराबर में क्या होता है आपके पास में 4ab। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर ये चीजें आपको आती है तो सारे सवाल आप आसानी से कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। बात को समझिए, 4ab। तो आप देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 2 बार कट गया, 1 से गुणा 1 में करा 1 से हो गया और y का गुणा 2 में करा तो 2y। तो आंसर जो है वो क्या है, 1/2 भाई। तो हमारे सवाल का जो सही आंसर है वो क्या है, 1/2 भाई। क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आती है? किसी को कोई डाउट है क्या? देखिए, जितना ज्यादा गणित में आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उतने ज्यादा सवाल आप आसानी से बना पाओगे। देखिए दोस्तों, जिनको एडवांस मैथ्स से डर लगता है वो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी चिंता अब हमने ले ली है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एडवांस मैथ्स को क्लियर कराएंगे। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। कि सवाल नंबर 5 क्या कहता है, समझिए। तो आइए बात कर लेते हैं हम सवाल नंबर 5 की। सवाल समझ में आ रहे हैं सभी भाई को? ठीक है, देखते हैं। सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्या है कि यदि a माइनस बी बराबर आपको 5 दे रखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 45, तो आपसे पूछा है a b का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है आप लोगों से? a b का मान क्या होगा। तो बच्चा जानता है यार इस फॉर्मूले को, अभी मैंने आपको ताजा ताजा समझा है क्या होता है हमारा फॉर्मूला। आप लोग सभी जानते हो कि a माइनस, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो होता है या नहीं होता है? यही होता है, आपके सामने फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है? अब आप लोग देख लीजिए कि a माइनस बी का मतलब कितना है 5। कितना दे रखा आप लोगों को 5, तो हम लोगों ने लिख दिया पे 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब आप लोग देख पा रहे हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना है 45। तो ये लिखा हम लोगों ने 45 माइनस 2ab, और इस ab का वैल्यू जो है हमें बताना है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब 25 ऐसे रहेगा, 45 को इधर लाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 25 को माइनस करो, कितना आ गया -20, और माइनस 2 गुणे में रहेगा तो कहा जाएगा बटे में, बराबर बचा है आपके पास ab। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा 20। तो ये जो ab है इसी का वैल्यू आप लोगों से पूछा था, तो ab का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों के पास में 10। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है? किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखिए,
हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, समझिएगा। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 क्या कहता है हमारा दोस्तों। पहली बात कि भाई है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि सवाल को देख के ही चुटकियों में सोल्व करें। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक व्रिक सब धोखा है, कंसेप्ट समझ लो अभी मौका है। और हम तो यूं कहते हैं कि कंसेप्ट समझना भी काफी नहीं है। जब तक आप सवालों की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। जितने ज्यादा आप सवाल करोगे उतने ज्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उतने ही सवाल आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो आइए हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है कि यदि 3a+2b बराबर 49 है, ठीक है, और क्या है ab बराबर 8 है, तो 9a² + 4b² का मान क्या होगा। इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा गया है। तो समझिएगा, तो आप जानते हो कि जो 9 लिखा हुआ है ये तो 3 का स्क्वायर है, ये जो a लिखा हुआ है ये तो a² हो गया, ये दो है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और b का स्क्वायर b² हो गया। का मान क्या होगा, अब इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछिए। मतलब कहने का इसका स्क्वायर ही तो पूछा है आप लोगों से। बस आपको समझने की टाइम लगेगा यहाँ पे ना, मतलब समझने की देर है कि भाई आप क्या समझ पा रहे हो क्वेश्चन को देख के। मैंने क्या कहा कि आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। अब इसका स्क्वायर पूछा है मेरे दोस्त यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 2305, ऑप्शन बी है 2301, ऑप्शन सी है 2497, ऑप्शन डी है आपके पास 2137। तो हम इस बात का देखें यहाँ पे क्या करना है आप लोग को दोस्त, मेरे स्क्वायर पूछा है तो 3a+2b का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर 9a², बस समझ में, प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 b² है ना, प्लस 2ab 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 6 दोनों 12ab, कितना हो जाएगा 12ab। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है। अब इसका मतलब क्या है 3a+2b, इसका मतलब तो 49 है। तो हम यहाँ पे 49 रखेंगे और 49 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 2401 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक 2401। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ab है, तो ab का मान कितना रखोगे आप लोग 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, और 96 को अब जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आपके पास में इधर बराबर में क्या बचा 9a² + 4b², और इसी की वैल्यू दोस्तों आप लोगों से पूछी है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि 11 में से 6 घटाओ कितना बचा 5। तो यूनिट डिजिट पे आप ऑप्शन में देख लीजिए कि यूनिट डिजिट पे 5 किस ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास पहले ही ऑप्शन लिखा है 2305, जिसके यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है 5। तो हमारा आंसर क्या होगा 2305। आप पूरा घटाओगे तब भी यही आएगा। अगर दो ऑप्शन ऐसे होते कि जिनका यूनिट डिजिट पे 5 लिखा हुआ है तो हम पूरा घटा लेते सवाल को, परंतु यहाँ एकमात्र एक लौता ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 लिखा है, और यहाँ हम माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 2305। अब समझिएगा सवाल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 हमारा क्या कहता है। कभी कभी एग्जामिनर सवाल इतना आसान दे देता है। देखो सवाल तो सभी आसान आने हैं एग्जाम में, बस एग्जामिनर का सोचने का तरीका बदल चुका है। वो सवाल को इस तरह से, देखो सवाल तो बहुत सरल होगा परंतु वो इस तरह से रिप्रेजेंट करके देगा कि हमें देखने में सवाल भयानक लगे और अब इस सवाल को कैसे करें। तो दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, जितना भी आसान तरीका हो सकता है उतने आसान तरीके से आप सवाल को सॉल्व कीजिए। तो जैसे हमारा सवाल है 7 कि यदि a² + b² बराबर 289 और डैश ab बराबर 120, तो a बड़ा है b से, तो a² - b² क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा है a² - b² क्या होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है। तो आप लोग पहले इस सवाल को हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि 15 8 17 कितना होता है 15 8 17, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 290। सेटिस्फाई कर रहा है। और 15 8 120, बात समझ में आ गई सभी को। 15 8 120 मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, काम हो गया हमारा, सवाल हो गया, बात समझ। पर ये दोस्तों हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए जहां पे आपका लॉजिक लग रहा है वहां पे आप लॉजिक लगा दीजिए, जहां ट्रिक लग रहा है वहां ट्रिक लगा दीजिए, जहां कंसेप्ट समझ में, जहां कंसेप्ट से सवाल हो रहा है वहां कंसेप्ट से कर दीजिए, जहां बेसिक से सवाल हो रहा है वहां बेसिक से कर दीजिए। जिस तरह से जल्दी आंसर ला सकते हैं उस तरह से सवाल को आपको करना है। तो a का मान हो गया 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, माइनस b² मतलब b का मान 8 है, तो 8 का और कितना हो गया 64। घटा दो, 5 में से 4 घटाए 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग घटा देंगे, 12 में से 6 गए कितना बचा 6, और यहाँ बचा 1। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 161। इसी सवाल को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है।
किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 हमारा क्या कहता है समझिएगा। मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि लॉजिक हर जगह नहीं लगता, जहां लगता है वहीं आपको लगाना, नहीं तो इसमें घुसाते फिर लॉजिक आप कि भाई कौन सा नंबर होगा कि स्क्वायर करूं घटाऊं ये आ जाए 13, गुणे करूं 19 आ जाए, ऐसे कोई नंबर है क्या? नहीं है ना। तो जहां लॉजिक लगता है वहां लॉजिक लगाना है, जहां शॉर्ट ट्रिक लगता है वहां शॉर्ट ट्रिक लगाना है, और जहां बेसिक से सवाल होता है बेसिक से करना, जहां फॉर्मूले से होगा वहां फॉर्मूले से सवाल को करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है x माइनस वाई बराबर 13 और एक्स वाई बराबर आपको दे रखा है दोस्तों 19 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब तो यही है मेरे भाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका मतलब तो यही है। क्या बात समझ में आती है? फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो भाई मेरे कि हमारे पास में एक्स माइनस वाई का मतलब कितना है? 13। तो हमारे जीवन का मकसद क्या पता लगाना है? एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो हमें इसके टर्म में फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और क्या होता है आप लोगों के पास में प्लस का 4ab। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है सभी लोगों को? 4ab समझिएगा। तो यहां पे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो ये क्या होगा आप लोगों के पास में? तो देखो यहाँ पे 13 का, यहाँ इसका एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है? 13, और 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। अब यहां से जब हम प्लस करेंगे 4ab, 19 चौका 76, कितना होगा? 76। तो आप लोग देखिए 9 6 15 का 5 हो गया, हासिल आ गया 1, है ना। 8 8 6 आप लोग देख पा रहे हो, 9 6 15 का 5 हासिल आ गया 7 7 7 14 के 4, और हासिल कितना आ गया आपके पास में? 1 1 और 1 2, 245। तो दोस्तों इस 245 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते? 49 गुणे 5, क्योंकि 5 नमा की 45, यहां से इसको हटाऊंगा ना मैं, यहां से आप इसको हटाओ, क्या बचा आपके पास? एक्स प्लस वाई। तो ये आया। तो ये जो 49 होता है काय का स्क्वायर होता है? 7 का। तो 7 रूट 5। तो आपके पास जो एक्स प्लस वाई है इसका वैल्यू कितना आ गया? 7 रूट 5 आ गया। कितना आ गया? 7 रूट 5। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्योंकि 5 नाम 45 के 5 हासिल लगाया कितना? 4 5 चौक 20 4 24 होता है 245, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है? 7 रूट 5। तो हम लोग यहाँ रखेंगे 7 रूट 5 और 13 7 51। तो आंसर क्या आ गया? 51 रूट 5। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा? 51 रूट 5। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान रखना कि भाई अगर आप मान लो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी चीजें आना चाहिए। बेसिक से भी सवाल आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से भी सवाल आना चाहिए, और कंसेप्ट से भी सवाल आना चाहिए, फॉर्मूले से भी सवाल आना चाहिए। हर क्वालिटी एक स्टूडेंट के अंदर ये सारी क्वालिटी होंगी, तभी जाके एग्जाम को आप क्लियर कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारी आने वाली क्लास से आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ, नए नए सवालों के साथ, ठीक है। तो हमारी अगली क्लास देखना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।